नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम किसान लाभार्थी सूची के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाई कि किन किसानों को अभी 2000 रुपये मिलेंगे और अभी किनका नाम कट गया है। ठीक है, कौन लोग अभी अपात्र कर दिए गए हैं और किनका नाम जो है योजना में शामिल किया गया है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहेगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है कि क्या योजना है, क्या इसकी पात्रता है, किन लोगों का नाम कटा है। आज की पूरी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोग अपनी पीएम किसान लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह विलेज वाइज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आप अपने गांव के हिसाब से भी अपनी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने वाले किसानों के लिए वर्तमान समय में महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आ रही है। भाई, आप लोगों ने जो आवेदन कर दिया था उसको लेकर के वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आ रही है। यदि आपने भी भाई पीएम किसान योजना के अंतर्गत हाल ही में रजिस्ट्रेशन पूरा किया था तो आपको भी यह महत्वपूर्ण सूचना जान लेनी चाहिए भाई। ठीक है, अगर आपने भाई अभी रजिस्ट्रेशन किया था अपनी किस्त को लेकर के पीएम किसान सम्मान निधि की, तो भाई आपको यह महत्वपूर्ण सूचना जान लेनी चाहिए कि पीएम किसान योजना के माध्यम से भारत सरकार लगातार देश के सभी पंजीकृत किसानों को आर्थिक लाभ उपलब्ध करवा रही है। देश के हर किसान को लाभ नहीं मिलता है, केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पंजीकृत करवा रखा है, यानी कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। जो पंजीकृत किसान है केवल उन लोगों को यह लाभ दिया जाता है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत भाई क्या होता है, 2000 रुपये आप लोगों को दिए जाते हैं किस्त के रूप में। तो आपको बता दें भाई, साल में जो है आपको 6000 रुपये दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आपको दी जाती हैं। तो उसी की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके माध्यम से उन सभी लाभार्थी किसानों को कृषि संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक मदद भी प्राप्त हो जाती है। आपको जो किस्त के रूप में लाभ दिया जाता है, तो भाई आपकी आर्थिक मदद आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आपको यह लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों, आगे आप सभी किसानों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार देश के सभी पंजीकृत किसानों को एक वर्ष में 6000 रुपये की वित्तीय राशि ट्रांसफर करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 6000 रुपये एक साल में आपको दिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त के रूप में यह पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। आगे लिखा हुआ, यह वित्तीय राशि 3 अलग अलग किस्तों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में प्राप्त होती है, यानी कि बैंक अकाउंट में आपके आती है डीबीटी के माध्यम से। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर भाई आपका डीबीटी अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उसको सबसे पहले एक्टिव करा लेना है, ताकि आपको जो सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाए वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में बिना किसी बाधा के आ सके। ठीक है, आगे साथियों आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, पीएम किसान की बेनिफिशियरी लिस्ट भाई क्या कहती है, इसके ओवरव्यू के बारे में अगर हम आपको बता दें, पीएम किसान योजना का आवेदन कर चुके किसान की जानकारी के लिए बता दें कि भाई बीते समय में सरकार ने पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन करने वाले किसानों को शामिल किया गया है। यानी जिन किसानों ने आवेदन किया है केवल उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया है जो पात्रता की श्रेणी में रखे गए। अगर आप लोग भाई पात्रता पूरी करते हैं पीएम किसान योजना की, तो भाई आप लोग इस श्रेणी में रखे जाएंगे, और जो पात्रता की श्रेणी में रखे गए हैं उन्हें केवल इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग भाई पात्रता पूरी कर रहे हैं इस योजना को लेकर के, केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, आपको बता देंगे भाई, यदि आपने अभी तक पीएम किसान योजना बेनिफिशियरी लिस्ट को चेक नहीं किया है तो आप सभी किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बेनिफिशियरी लिस्ट को फटाफट से चेक कर सकते हैं, क्योंकि भाई लिस्ट वहां पर अपलोड कर दी गई है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको क्या करना है, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर के अपनी लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। यदि आपको बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं भाई कि कैसे आप लोग अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन फोन पर। ठीक है साथियों, अब आपको बता दें भाई पीएम किसान योजना के लाभ क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के सभी पात्र किसानों को लाभ मिलता है। जो इस योजना के लिए पात्र किसान हैं उन सभी किसानों को लाभ मिलता है इस योजना के अंतर्गत। तो जिन किसानों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें खाद बीज आदि में आर्थिक राहत प्राप्त हो जाती है। भाई जिन किसानों को लाभ प्राप्त होता है भाई उन्हें क्या होता है, खाद बीज खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसानों को समय समय पर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। सबसे बड़ी राहत यह है कि 4-4 महीने की जो 3 किस्तें आपको मिलती हैं उसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है सरकार की तरफ से जो दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की आर्थिक सहायता को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आपको जो साल के 6000 रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, इसमें भाई आपकी आर्थिक समस्या को हल करने में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब आपको बता दें साथियों कि पीएम किसान लाभार्थी सूची के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे फोन पर। ठीक है, आपको क्या करना है कि पीएम किसान योजना लाभार्थी सूची में सूची हेतु सरकार के द्वारा जो दी जाती है और यह पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। यानी कि आपको जो सूची दी जाएगी, आपको जो लिस्ट मिलेगी भाई वो ऑनलाइन आपके
फ़ोन पर PDF के फॉर्मेट में मिलेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले किसानों को अपना अपना नाम देखना होता है। अपना नाम आप उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, अपना नाम डाल के अपना नाम उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या फिर नहीं है। ठीक है, जिस किसी भी किसान को PM योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है, उन्हें आगामी समय में PM किसान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए भाई जो रजिस्ट्रेशन पूरा करते हैं उन्हें बेनिफिशियरी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। अगर भाई आपने रजिस्ट्रेशन करा है और अपनी पूरी पात्रता भी आप पूरी कर चुके हैं तो भाई आपको यह लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। हो सकता है भाई आपका नाम है या फिर नहीं है, यह सब आपको पता रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई जो अगली किस्त आने वाली है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी आशा जताई जा रही है कि भाई फरवरी के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में भाई आपकी किस्त आने वाली है। क्योंकि भाई इससे पहले जो किस्त भेजी गई थी वो आपकी अक्टूबर माह में भेजी गई थी। ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी में 4 महीने आपके हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 4 महीने बाद आपकी किस्त जो है वो आने वाली है फरवरी में। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें भाई कि PM किसान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, अगर भाई अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं आपको बता दें कि भाई कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जिन किसानों ने PM योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है वह नीचे दिए गए दस्तावेजों के आधार पर अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं घर बैठे। आप यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे होंगे, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं यह सब आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। सबसे नंबर 1 पे आधार कार्ड चाहिए होगा, फिर आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आपका BPL राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बैंक अकाउंट की डिटेल्स साथियों इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि भाई जो DBT के माध्यम से आपसे पैसा भेजा जाता है आपके अकाउंट में, वह इसी के माध्यम से भेजा जाता है। तो यह सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो ये सब डॉक्यूमेंट आप नोट करके कहीं रख लीजिए, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे PM किसान योजना के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आपको हम साथियों बता दें कि PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट को आप घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप वही है, आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं A to Z। ठीक है, अब साथियों आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा है PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है भाई, PM किसान की बेनिफिशियरी सूची चेक करने के लिए भाई आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जिस पर मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, कि ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है https://pmkisan.gov.in/ पर आपको जाना है। इस पर जैसे आप विजिट करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा, एक होम पेज खुलेगा। ठीक है, अब आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही होम पेज खुलेगा वहां पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें राज्य, जिला, तहसील, ग्राम पंचायत आदि को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो अभी आपका राज्य लगता है, जिला लगता है, तहसील, ग्राम जो भी आपका लगता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना फॉर्म भरेंगे उसके बाद गेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब PM किसान बेनिफिशियरी सूची आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपके सामने PM किसान की बेनिफिशियरी सूची सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको भाई अपना नाम बेनिफिशियरी सूची में चेक कर लेना है। जो बेनिफिशियरी सूची जो निकल कर आई है उसमें भाई आपको नाम आपका एंटर करना है। अगर भाई आपका नाम होगा तो उसमें आपका नाम शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी PM किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची को चेक कर सकते हैं और अपना नाम पता कर सकते हैं भाई मेरा नाम जोड़ा गया है या फिर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यह पूरा प्रोसेस था भाई अपना लिस्ट चेक करने का। क्योंकि भाई किस्त भेजने से 1 महीने पहले लिस्ट जारी कर दी जाती है, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे किसान होते हैं जिनकी पात्रता पूरी नहीं रह पाती, ताकि वो लोग भी अपना पात्रता पूरी कर सकें, अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकें, इसलिए 1 महीने पहले ही लिस्ट जारी कर दी जाती है। क्योंकि भाई अब जो है फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आपकी किस्त भी आने वाली है 2000 रुपये की। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन फ़ोन पर। तो साथियों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जान सकें भाई कि कैसे अपना जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करना है, क्या क्या इसकी पात्रता होने वाली है। ठीक है, तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।